तो अभी तक हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हो गया है ना। आज हम चर्चा करेंगे वेलोसिटी और स्पीड के बारे में। तो ये वेलोसिटी का मतलब क्या समझते हो? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, कि पोजीशन किस रेट से चेंज हो रहा है उसी को हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी हमारे पास दो तरह का होता है। एक होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और दूसरा होता है एवरेज वेलोसिटी। समझना पहले इस बात को। नहीं, अभी बताता हूँ उसके बारे में भी, अभी चर्चा करते हैं, आएगा वो भी चीज़। जैसा मान लो कोई एक पार्टिकल है, इस पाथ से यहाँ मान लो इनिशियल पोजीशन है और ये मान लो फाइनल पोजीशन, और वो इस पाथ से होते हुए आया है। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होगा वो हमेशा टेंजेंशियल होगा। टेंजेंशियल मतलब हमेशा इस तरफ टेंजेंट, टेंजेंट, इस तरफ टेंजेंट, यहाँ तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमेशा कैसा होगा? टेंजेंशियल। जैसे ये पाथ है तो जो पाथ के टेंजेंशियल होगा वही क्या हो जाएगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। दूसरी बात आता है एवरेज वेलोसिटी। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का जो ज्वाइन करने वाला लाइन होगा उस डायरेक्शन में हमारा क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी। तो ये डायरेक्शन किसका हो गया है? एवरेज वेलोसिटी का। और ये किसका हो गया है? जो टेंजेंशियल है वो किसका है? अभी वो सारी चर्चा आ जाएगी, वो धीरे धीरे सब बातें आ जाएंगी। अभी सिर्फ मैं आपको डायरेक्शन बता रहा हूँ कि इंस्टेंटेनियस का डायरेक्शन क्या होगा और एवरेज का डायरेक्शन क्या होगा। तो इंस्टेंटेनियस का डायरेक्शन किस बात पे डिपेंड कर रहा है? हर एक पाथ के टेंजेंशियल की तरफ। ओके, ये क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और एवरेज क्या है? सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन में ही के डायरेक्शन के अलोंग क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो इसको लिख लो फिर एक लाइन।
इस स्पीड और वेलोसिटी में बच्चों को बहुत सारा डाउट होता है, ठीक है, बट इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर आप ध्यान से लेक्चर को सुन लें तो कोई डाउट नहीं आएगा। हो गया? एक बात देखना, अगर मुझे इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चाहिए, अगर वेलोसिटी का हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, क्या हो जाएगा, अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। ये वेलोसिटी की जानकारी हो गया, मतलब ये सारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, इसकी जानकारी बस इतना ही है। अब आता है एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी को लिखने का तरीका ये है, ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। जैसे उसमें क्या था डी आर बाई डी टी, इसमें क्या होता है डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। वो डेल्टा आर क्या है, फाइनाइट चेंज इन पोजीशन है ना, डेल्टा डी और स्मॉल डी, डी आर और डेल्टा आर में क्या अंतर है, वो है इनफाइनाइटली स्मॉल, यहाँ क्या है फाइनाइट चेंज इन पोजीशन। तो डेल्टा आर को हम क्या लिख सकते हैं, डी एक्स सॉरी डेल एक्स बाई डेल टी आई कैप प्लस डेल वाई बाई डेल टी जे कैप प्लस डेल जेड बाई डेल टी लिखिए बाई डेल टी की कैप। इसको हम क्या लिखेंगे, एवरेज वेलोसिटी अलोंग एक्स प्लस एवरेज वेलोसिटी अलोंग वाई प्लस एवरेज वेलोसिटी अलोंग जेड। अगर मुझसे कोई एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछे, एवरेज वेलोसिटी का अगर कोई मुझसे मैग्नीट्यूड पूछ ले, तो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैसे लिख लेंगे, अंडर रूट स्क्वायर ये हमारा क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, लिख लो इसको, थोड़ा फास्ट फास्ट लिखो। हो गया, इससे एक आध सवाल मैं पूछ लेता हूँ आपसे।
पहला सवाल है, is it possible velocity is equal to एवरेज वेलोसिटी? क्या ऐसा संभव है कि वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी सेम हो? और अगर है तो कब संभव है ये चीज़? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये क्या होगा? किसी इंस्टेंट पर बताया जाएगा। और ये क्या है? जो इंटरवल में बताया जाएगा। क्या ये दोनों चीज़ सेम हो सकता है? और होगा तो कब होगा? देखो, हाँ संभव है, यस, व्हेन particle moves with constant velocity। जब पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा तब ये संभव है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी कैसा होगा? सेम होगा। अदरवाइज कभी भी ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, एक सवाल और है मेरे मन में। Is it possible that average velocity is 0 for finite time interval, but instantaneous velocity is never zero? क्या ऐसा संभव है क्या कि एक इंटरवल के टाइम पे, जब इंटरवल हो मतलब 2 सेकंड, 4 सेकंड, 10 सेकंड, 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, कि फाइनाइट टाइम इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी 0 हो, लेकिन किसी भी इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 नहीं हुआ है, मतलब पार्टिकल कभी भी रुका नहीं है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी 0 है? क्या ऐसा संभव है? कैसे? बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। हाँ, जैसे डिस्प्लेसमेंट के टर्म में था, टर्म जहाँ पे लेता था, तो जितना जिस वेलोसिटी से उधर गया उसी वेलोसिटी से टर्न वापस आ जाएगी। लेकिन जहाँ टर्निंग हुआ है, अगर मान लो आप ये कहोगे वहाँ तो 0 होगा। अगर इस समय पर टर्न हुआ, इसका मतलब वेलोसिटी यहाँ 0 हुआ है। उसने बोला किसी भी इंटरवल में 0 नहीं होना चाहिए। उसका जवाब सही है कि सर आप सर्कुलर पाथ में चलो, देखो कहीं भी वेलोसिटी 0 नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0 है। यहाँ से चला यहीं पहुँच गया, इसका मतलब कहीं भी वेलोसिटी 0 नहीं है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? 0 होगा। तो ये तो संभव नहीं है, ये वाला है यस इट इज़ पॉसिबल। ओके, आप चाहो तो जैसे चीज़ों को, मैं तो लिखना मैथमेटिकली काफ़ी पसंद करता हूँ। फिजिक्स को जब कोई स्टूडेंट अगर मैथमेटिकली लिखता है तो बहुत अच्छी बात होती है। तो मैं मैथमेटिक, एक तो ये एग्जांपल है, इससे आंसर आ गया। ठीक है, अब उसने बोला है कि एवरेज वेलोसिटी 0 है। एवरेज वेलोसिटी होता क्या है? डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। बोला ये 0, ये 0 कब? जब डेल्टा आर, इसका मतलब 0, और ये 0 ना। अच्छा, डेल्टा आर 0, डेल्टा आर का मतलब क्या हुआ है? फाइनाइट चेंज इन पोजिशन। ये क्या होगा? जैसे dr1 वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड प्लस
dr2 वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड, dr3 वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड प्लस डॉट डॉट डॉट, ये सब मिला के क्या होना चाहिए? 0। ये कब संभव है सर? जब dr ही क्या हो जाए? 0। जब dr 0 मतलब क्या, यहाँ से चला और यहीं पहुँच गया तो संभव है। ठीक है, देख लो इसमें से ऐसा कोई भी टर्म नहीं है जो 0 होना, मतलब dr बाई dt, dr बाई dt, dr बाई dt ये सब है, बट ये चीज़ क्या होना चाहिए? एवरेज वेलोसिटी 0 होना चाहिए। ठीक है, इसलिए तभी संभव है ये चीज़। ओके, लिख लो इसको। ये इतना, अगर इस बात को ना भी समझो, इसको अगर मिटा भी दो, सिंपल से इसी बात से बस समझ लो कि डेल्टा आर बराबर क्या हो गया? 0। डेल्टा आर क्या है? आर फाइनल वेक्टर माइनस 0। आर फाइनल वेक्टर बराबर क्या हो जाना चाहिए? इनिशियल वेक्टर, है ना, मतलब जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं पहुँच गया तो फिर ऐसा हो जाएगा। ओके, अब लिख लो स्पीड। ये वेलोसिटी जानकारी होगी। स्पीड स्पीड भी दो तरह का है, एक है इंस्टेंटेनियस स्पीड और दूसरा है एवरेज स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड में ये क्या हो जाए, इसका डेफिनेशन अगर लिखाऊं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एवरेज, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन कह लो या फिर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसमें क्या है? डिस्टेंस। इसका डेफिनेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, एक बात देखो, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? ये दोनों ही चीज़ कैसा होगा? स्केलर क्वांटिटी। स्पीड पूरा ही क्या है? स्केलर क्वांटिटी, है ना। स्केलर क्वांटिटी मतलब ये, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगा। जैसे स्केलर क्वांटिटी बोल रहा हूँ उससे ही देखो कितनी सारी बात हो जाती है कि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। दूसरा, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये दो बात तो स्केलर क्वांटिटी से समझ में आ जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये बताना चाहता हूँ कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी था और इंस्टेंटेनियस स्पीड का, उसमें एक रिलेशन, एक बात कह सकते हो कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा वही क्या हो जाएगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, और एवरेज स्पीड क्या होगा? एवरेज स्पीड के बारे में क्या बोलोगे? एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन
टोटल टाइम टेकन। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी क्या था? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, है ना। इसमें डिस्टेंस है और इसमें डिस्प्लेसमेंट है। लिख लो इसको। जब इसमें छोटी छोटी बातें पूछे थे, जब ट्रू फॉल्स का बात आता है तो बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। जब शीट का एक्सरसाइज 1 में डिस्कशन मैं कर रहा होता हूँ शीट वाला का, एडवांस का शीट में, तो बहुत गलती होता है उसमें। लेकिन तुम ध्यान से देख लोगे तो फिर गलती नहीं हुआ इन सब चीज़ों में। हो गया? हाँ, अच्छा, क्या कभी ऐसा संभव है कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बराबर हो? ट्रू फॉल्स ही पूछ रहा हूँ। एवरेज स्पीड बराबर एवरेज वेलोसिटी, ये ट्रू है या सच? मतलब जैसे कोई भी जब ट्रू फॉल्स पूछा जाए ना, जब में लिखा होता तो ये सही हो सकता है क्या किसी भी एक केस में। जब ट्रू फॉल्स पूछा जाए क्या ये दोनों बराबर है, तो ये बात तभी कोई बराबर होता है जब हर एक वैल्यू के इक्वल हो। तो क्या एवरेज स्पीड बराबर एवरेज वेलोसिटी हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ क्या है? डिस्टेंस है, और वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। वो तभी संभव है जब स्ट्रेट लाइन पर पाथ पर चल रहा है और टर्निंग नहीं हो रहा है ना। तो ये कम्प्लीटली सही नहीं है, ये चीज़ क्या है? फॉल्स। तो ट्रू कब है? जब ये स्ट्रेट लाइन पाथ पे चल रहा है और टर्निंग नहीं हो रहा है ना। ओके, एक बात और पूछना चाहता हूँ कि इफ़ एवरेज स्पीड ऑफ ए पार्टिकल इज ज़ीरो then 0 it means that magnitude of average या instantaneous लो, magnitude of instantaneous velocity is 0। अगर एवरेज स्पीड 0 है, इसका मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ऑल्सो 0 फॉर दैट इंटरवल, इज ऑल्सो 0 फॉर दैट इंटरवल। तो उस इंटरवल के लिए एवरेज वेलोसिटी भी 0 होगा। क्या ये संभव है? हाँ, हमेशा हर एक इंस्टेंट पे ही ऐसा होगा कि अगर एवरेज स्पीड 0 है तो उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमेशा 0 होगा। ठीक है, बिल्कुल ये संभव है। ऐसा बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है कि जैसे अगर एवरेज स्पीड 0 है, इसका मतलब क्या हो गया? 0, डिस्टेंस 0। इसका मतलब क्या है कि dr1/r
डी टी का मैग्नीट्यूड प्लस डी आर टू बाई डी टी, ये सब क्या चीज़ है? ज़ीरो। यही तो है। और ये चीज़ जीरो कब संभव है? जब ये मैग्नीट्यूड में जीरो है तभी संभव है, जब ये सब जीरो होगा। डी आर वन, डी आर टू, डी आर थ्री सब कुछ जीरो हो, इसका मतलब डी आर ही क्या हो गया है? ज़ीरो हो गया है। इसलिए ये ऑलवेज संभव है। ठीक, लिख लो इसको। हो गया? देख लो, रिलेशन बिटवीन displacement and velocity. Relation between displacement and velocity. अब ध्यान से देखना, सुनना, लिखना कुछ मत। जैसे अभी हमने ये लिखा था कि जो एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी, वो हमने क्या लिखा था? डेल्टा आर बाई, ऐसा लिखा था ना। इसके बाद इससे ये भी लिख सकते हैं कि जो हमारा चेंज इन पोजीशन है, दैट इज़, ये क्या संभव है? एवरेज वेलोसिटी इनटू डेल्टा टी। यही है ना? ये क्या है? चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। ये क्या है? एवरेज वेलोसिटी। और ये क्या है? टाइम इंटरवल। सही है? इसका मतलब देखो हम क्या लिख, अच्छा, चेंज इन पोजीशन को क्या लिख सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट बराबर एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल मैं टाइम में लिख रहा हूँ। आपने बहुत बार सुना होगा डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम। गलत है वो स्टेटमेंट। वो डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम आपने बहुत बार सुना होगा, गलत है। वहाँ कौन सा वेलोसिटी आएगा? एवरेज वेलोसिटी आएगा। इवन बुक में भी लिखा हुआ ये बात कि डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम। ऐसा नहीं 9th 10th में आपको पढ़ाया भी यही गया होगा, वो गलत पढ़ाया जाता है ना। अब किसको गलत मानो सर? पहले वाले को गलत मानना है, अभी वाले को सही मानना है। जो 9th 10th में पढ़ाया गया था वो गलत है, ये सही। ठीक है, हाँ हाँ, ये बिल्कुल सही है। ये कहीं जाके गलत नहीं होगा, ये हमेशा के लिए सही है। दूसरी बात, भाई कौन सा तुम्हारे लिए सब कुछ सही है? तुम कौन सा 9th वाला तुमको याद है? नहीं ये याद था। जिसको याद है उसके लिए ये सही और गलत की बात।
ठीक है। अब एक बात और देखो कि आप ये जानते होंगे कि चेंज इन पोजीशन जो होता है ये डेल्टा आर, ये इंटीग्रेशन क्या है डी आर के, अरे है ना, जो चेंज इन पोजीशन वेक्टर है वो छोटे छोटे से चेंज को क्या सम कर लो, उसी को हम क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। जब मैंने डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया था तब ये बताया भी था कि डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है इनफाइनेटली स्मॉल चेंज इन पोजीशन वेक्टर, है ना। अच्छा, इसी को अगर मैं इनफाइनेटली स्मॉल, इसको अगर मैं डी आर वेक्टर है ना ऐसे लिख दूँ तो कोई परेशानी? कोई परेशानी तो नहीं है। आप ध्यान से देखो डी आर वी डी है ना, ये क्या है वी डी टी, अरे है कि नहीं है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट बराबर आप क्या लिख सकते हो इंटीग्रेशन वी डी टी, आई बात समझ। या फिर ये भी कह सकते हो कि सर वी टी ग्राफ का एरिया हमें क्या बताएगा, चेंज इन पोजीशन वेक्टर या फिर डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये बात भी लिख लो। और सबसे बेहतरीन बात यही है कि एरिया अंडर वी टी कर्व गिव्स आइडिया ऑफ चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन पोजीशन कह लो या फिर डिस्प्लेसमेंट कह लो। क्या चीज़? हाँ, आप बताओ ना, डी आर बी डी टी क्या होता है, इंस्टेंटेनियस होता है या एवरेज होता है? ये इंस्टेंटेनियस होता है, इंस्टेंटेनियस ही होगा। ये वेलोसिटी कौन सा है? ठीक है, लिख लो इसको। हो गया? थोड़ा फास्ट लिख लिया करो। क्या कोई डाउट है? देखो, रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड स्पीड, रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड स्पीड। यहाँ फिर से आप क्या बोलोगे, स्पीड बराबर, स्पीड क्यों लिखना, डिस्टेंस लिख लो। डिस्टेंस बराबर कौन सा स्पीड, एवरेज स्पीड इनटू क्या, टाइम। ये भी आपने बहुत सुना होगा, डिस्टेंस बराबर क्या, स्पीड इनटू टाइम। वो भी क्या है, गलत। ये सही है, डिस्टेंस बराबर एवरेज स्पीड इनटू टाइम। लेकिन एवरेज स्पीड और स्पीड बराबर कब हो सकता है, जब स्पीड कांस्टेंट हो। तो पहले गलत नहीं था, पहले जितने भी आप सवाल करते थे वो सब इसमें स्पीड ही कांस्टेंट था, तो वो सारी बात सही हो जाती थी। अब वो स्पीड कांस्टेंट नहीं मिलेगा आपको, है ना, तो अब वो पूरी बात बतानी पड़ गई। अगर अभी भी स्पीड कांस्टेंट होता तो फिर पुरानी बात से काम चल जाता है। हाँ, डिस्टेंस बराबर एवरेज स्पीड इनटू टाइम, पहली बात। दूसरी बात कि आप डिस्टेंस किसको लिखते हो, जैसे मान लो अगर मैं डिस्टेंस लिखूं तो यह आपको समझ में आ गया हो कि डिस्टेंस कुछ नहीं है,
जो छोटा छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है ना, उसके मैग्नीट्यूड को जोड़ दो बार बार। अरे है कि नहीं? डिस्प्लेसमेंट क्या था? उसका मैग्नीट्यूड नहीं, उसको वेक्टर जोड़ो, वेक्टर सम से जोड़ो। अगर वेक्टर सम से जोड़ते तो क्या मिलता हमें? डिस्प्लेसमेंट। और इससे क्या मिलेगा? डिस्टेंस। आई बात समझ में? अच्छा, इसी को अगर मैं इंटीग्रेशन डी आर वेक्टर का मैं मॉड अपॉन डी टी इंटू डी टी लिखूँ, कोई परेशानी किसी को? ये क्या है? ये क्या है? अरे डी आर बाई डी टी का मैग्नीट्यूड है ना, तो ये क्या हो जाएगा सर? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंटू क्या हो जाएगा? डी टी। अरे स्पीड इंटू टाइम। अरे यही तो बोला हूँ, इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ v का मॉड dt। ठीक है, ये भी बहुत बार हम यूज़ करेंगे। ठीक है, लिख लो इसको। हाँ, अच्छा एक बात ये भी लिख लो, कहीं आप परेशान मत होना, बचपन की बात नहीं लिखा है सर, कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। एक ही बात तो पता था, ये तब सही है व्हेन स्पीड इज कांस्टेंट। हमेशा सही नहीं है ना? ऐसा लगता था हमें कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, एक ही बात तो है, लेकिन सिर्फ देखो डिस्टेंस और स्पीड में कितनी सारी बातें हैं, है ना? बस इतनी ही बात है। अब क्वेश्चन की बारी है, क्वेश्चन कराता हूँ। जानकारी उसकी पूरी दे दिया मैंने, ठीक है? स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इन सब की जानकारी मैंने आपको दे दिया है। इस स्पीड और डिस्टेंस में क्या रिलेशन है, स्पीड और वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन है, वो सब मैंने आपको बता दिया है। पहला सवाल, पहला सवाल क्या दूँ? चलो मुझे नहीं पता क्या बन रहा है, जो भी बन रहा है बस बन रहा है। फुल है, लग तो रहा है, बस हाँ, ये तुमको कैसे पता लगा? हाँ, ये बटरफ्लाई है।
थोड़ा ज़्यादा और ये अब फूल का हर्षी का होता है, दीर्घी का होता है, मुझे नहीं पता, ऐसे लिख देता हूँ ऐसे। अच्छा ऐसा होता है, हाँ। अरे चुपचाप कर ले। तो ये तितली ऐसे घूम घूम के ऐसे आके यहाँ आके बैठ गए। समय शून्य पे ये चलना स्टार्ट की थी, ठीक है। और इसका स्पीड मान लो कुछ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड है और ये कांस्टेंट स्पीड है ना, ये कांस्टेंट स्पीड है। इसको घूमने में मान लो 10 सेकेंड लगा होगा, ठीक। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बटरफ्लाई। सही, हाँ इतना ही आसान, लिख लो सही जवाब। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू, नहीं ये तो गलत बोलो, ऐसे मत बोलो। आप बोलो कि एवरेज स्पीड इनटू टाइम, बट यहाँ एवरेज स्पीड और स्पीड क्या होगा? बराबर होगा, इसलिए क्या हो जाएगा? लिख लो इसको, सही। हो गया? इस सवाल से मुझे बस इतना ही बात बताना था आपको, कि पहले बता दिया था कि जब स्पीड कांस्टेंट है तो एवरेज स्पीड और स्पीड क्या होता है? इक्वल होता है। और उस केस में डिस्टेंस बराबर एवरेज स्पीड इनटू टाइम का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। एवरेज स्पीड इनटू टाइम या फिर स्पीड इनटू टाइम। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? डिस्टेंस बराबर 10 सेंटीमीटर इंटू टाइम कितना है? 10 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर। सही है। इतना अच्छा डायग्राम बना दिया, मेरा मन नहीं कर रहा मिटाने का। दूसरा सवाल, बहुत अच्छी बात है। ज़्यादा गंदा हो गया। तो इसका मान लो डिस्टेंस यहाँ से 240 किलोमीटर ले लो,
मान लो इस कार का इस ट्री से डिस्टेंस है 240 किलोमीटर, ठीक है, और कुछ तो और देना पड़ेगा, तो क्या दे दूँ, चलो ऐसे दे देता हूँ। मुझे ये पक्षी वक्षी बनाने में बहुत समय लग जाएगा। अरे बर्ड है, बर्ड काफ़ी सिंपल, कैसे बनाऊँ, ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। अरे बर्ड है, ये बर्ड है, इसका स्पीड मान लो कुछ बहुत ज़्यादा दे दूँ, कुछ कोई ऐसा स्पीड होता है जिसका 90 किलोमीटर पर आवर होता होगा, वही है। इससे भी ज़्यादा तेज़ चल रहा, गाड़ी से भी ज़्यादा तेज़ वो चल रहा हो, ठीक है। सवाल ये, अच्छा बर्ड की क्या खास बात है कि जैसे ये ज़्यादा तेज़ चल रहा है ना, ये जाएगा और पेड़ जैसे मिलेगा फिर वहाँ से लौट के आ जाएगा, ठीक है। और फिर क्या करेगा, जब जीप से मिलेगा, जीप से जब ये जीप से या कार से मिलेगा तो फिर ये लौट जाएगा, फिर पेड़ से आकर मिलेगा, फिर लौटेगा, फिर मिलेगा, फिर जैसे जिससे मिलता गया फिर तुरंत लौट जाएगा। जैसे यहाँ से चला, इस पेड़ से मिला, वो लौट गया वहाँ से, फिर रास्ते में कहीं जीप को दिखेगा, फिर यहाँ से वो लौट जाएगा, फिर ये पेड़ के पास गया, फिर लौट गया, फिर गया, ऐसे ऐसे। और ये स्पीड आपको कांस्टेंट मानना है। अच्छा, इसमें ये मानना है कि टर्निंग के टाइम पे भी स्पीड क्या था, कांस्टेंट था, है ना। इस तरह से गया, ऐसे पेड़ के पास ऐसे घूम के फिर आ गया। क्या कार कंटिन्यू चलता ही जा रहा है। बहुत सारा सवाल बताना है। पहला पार्ट है कि फाइंड टाइम व्हेन बर्ड मीट्स कार फर्स्ट टाइम। कब बर्ड मीट्स कार? हाँ, सबसे पहली बार कितने देर के बाद मिलेगा। अभी के समय को, जब ये गेम शुरू हुआ है तो समय शून्य मान लो। दोनों का कांस्टेंट स्पीड है, दोनों का स्पीड कांस्टेंट। ओके, हाँ देखो, हमने मान लिया कि इस पोजीशन पे पहली बार मतलब कार भी यहाँ पहुँच गया और ये बर्ड घूम के यहाँ तक आ गया है, ठीक है। हमने मान लिया पहली बार यहाँ मिला। लेट्स सपोज ये डिस्टेंस है x, ट्री से ये डिस्टेंस कितना है x, तो इसका मतलब ये कार कितना आगे चला है,
240 माइनस एक्स, और यही है ना, और ये कितना चला है 240 प्लस एक्स। अच्छा, दोनों को टाइम इंटरवल क्या सेम ही मिला है? अरे मिला कि नहीं मिला? तो टाइम, अगर टाइम ऑफ बर्ड बराबर टाइम किसका, कार का। बर्ड ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, स्पीड 90, और सही है ना। टाइम बराबर के डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है इसलिए लगा पा रहा हूँ। कार 240 माइनस एक्स बाई 60, सही है क्या? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, 480 प्लस 2x बराबर 720 माइनस 3x। तो यहाँ से अगर सॉल्व कर लें तो 5x बराबर कितना हो जाएगा, हाँ 240, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 48 किलोमीटर। ये हो गया है। हमसे पूछ रहा है टाइम, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, किसी का भी निकाल लो, जैसे इसी का मान लो निकालना है, तो कितना हो जाएगा 240 माइनस 48 अपॉन 60, तो टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा 192 बाई 60। कुछ कटेगा क्या, 3 से कट जाएगा ना। अच्छा 3.2 है ना, आवर में आ जाएगा ये। ठीक, ये हो जाएगा। एक पार्ट और लिखो। अच्छी चीज़ देखना, जैसे ये चक्कर लगा रहा है तो बार बार चक्कर लगाता जाएगा, है ना। ये मान लो यहाँ से आया, पहले बार यहाँ मिला, फिर लौट के गया, फिर यहाँ चला गया, फिर आया, फिर यहाँ मिला, फिर गया आगे, फिर गया, फिर यहाँ कहीं, बहुत बार आगे पीछे करता रहेगा ये, है ना। आप बस इतना बता दो कि जब तक ये कार इस ट्री के पास पहुँच जाएगा, जब तक ये कार उस ट्री के पास पहुँच जाएगा, तब तक ये बर्ड कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये बताना है, ठीक है। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बर्ड। अब ये मत कहना कि सर ये बर्ड ट्रेवल थोड़ी कर रहा था, ये तो उड़ रहा था, ये सब कन्फ्यूजन मत लाना। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय बर्ड टिल car reaches to tree। जब तक कार इस ट्री के पास पहुंच जाएगा तब तक बर्ड कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये बताना है।
हो गया? कितनी बार चक्कर लगाएगा ये, पहले तो पता नहीं कितनी बार चक्कर लगाएगा ये, कैसे करें? सही जवाब। एक बात बताओ, इस कार को वहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? इतने देर में इसका डिस्टेंस है तो निकालना है, तो डिस्टेंस बार में क्या है, स्पीड इनटू टाइम, खत्म। कितना आसान है, फिर भी सब लोग नहीं कर पाता। चलो एक मौका और देते हैं इसमें तुमको। एक सवाल और, चलो छोड़ो एक सवाल के। अच्छा ये 360 किलोमीटर है ना, ये कौन सा डिस्टेंस है? ये सब आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे सबका है। आप तो मुझे वो बस बताओ डिस्टेंस जो इसने ट्री से कार की तरफ चला होगा, मतलब आपको कौन सा काउंट करना है? ये वाला, ये इधर से लौटने वाला है ना, जो इधर जाने वाला, फिर लौटने वाला, फिर जाने वाला, फिर लौटने वाला, जाने वाला, लौट, ऐसा सिर्फ आपको लौटने वाला बताना है। इसको सम करके बताओ तो। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बर्ड in the direction from tree to car, from tree to car, in the direction from मत लिखो, of, in the direction of tree to car till car reaches to tree, till car reaches to tree। चलो देखो इधर टोटल टाइम कितना लगा है? 4 आवर लगा है ना। आप पहले ये टाइम निकाल दो, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा है, तो उसको मैं T1 टाइम बोल रहा हूँ। तो T1 टाइम बराबर क्या हुआ? 240/90, सही है क्या? 8/3 आवर। तो रिमेनिंग टाइम कितना बच गया है? रिमेनिंग टाइम बराबर 4 - 8/3, तो कितना हो जाएगा ये? 4 इसका मतलब 4/3 आवर में ये यहाँ से ऐसे आगे पीछे चलता चला है। आप देखो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है ना, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है ना। इसका मतलब जो हमारा टाइम है इसका क्या होगा? आधा हो जाएगा, और होगा ना, है ना। तो टाइम रिक्वायर्ड बराबर 4/3 का हाफ, इट इज़ 2/3 आवर। अब तो क्या है, डिस्टेंस बराबर क्या है? स्पीड इनटू टाइम, तो कितना हो गया ये? 60 किलोमीटर, है ना। और उस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? 340 टोटल था ना शायद, 360, तो 360 - 60 मतलब 300 किलोमीटर क्या हुआ? इस डायरेक्शन में चला है, ठीक है।